ओके, नाही का? आदित्य पेपर बघ एकदा सोडून सगळं रिव्हिजन होऊन जाईल तुझं. ते प्रयत्न कर सोडवण्याचा. चला चालू करूया. अरे मयुरी, पेपर दिला नाहीस का तू? मयुरी, दिला सर, रिसेंड करायचं एकदा. बर एकदा मला त्या 93च्या नंबरला पाठवा. हो सर. ओके. तो स्टूडेंट, हमने स्टार्ट किया है ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन क्या है? व्हाट इज द ग्रेविटेशन? टेल मी, ग्रेविटेशन क्या है? इट इज अ फोर्स है या और कुछ है? व्हाट इज द ग्रेविटेशन? तो ग्रेविटेशन है एक तरह का फोर्स है. ग्रेविटेशन क्या है? फोर्स. राइट. छोटे छोटे जवाब देते जाना, पता चलेगा. और एक कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशन कौन सा फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स. अट्रैक्टिव फोर्स. और इसे कौन सा हम बोल सकते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंटर की तरफ लगता है. और ये पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में होता है. हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स. ये बोर्ड और मुझ में भी फोर्स है. बोर्ड मुझे उसके तरफ खींच रहा है और मैं बोर्ड मेरे तरफ खींच रहा हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. फिर आप बोलोगे कि ये बोर्ड आपके तरफ क्यों नहीं आया, मैं बोर्ड के तरफ क्यों नहीं आया. तो ये एक दो जो बातें हैं, ये दम से हम आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे कि हर ऑब्जेक्ट के बीच में, अगर आप घर पर बैठे हो, घर में जो कुछ चम्मच रखा हुआ है किचन में, वो उसमें और तुम्हारे बीच में भी फोर्स है. कौन सा फोर्स है वहां पर? ग्रेविटेशनल फोर्स है. लेकिन फिर तुम्हें लगता है कि चम्मच हमारे तरफ क्यों नहीं आ रहा, हम चम्मच की तरफ क्यों नहीं जा रहे. ऐसे दो तीन बातें होती है स्टूडेंट. ऐसा फील होता है हमें. चलो बोलो मुझे, ग्रेविटेशन फोर्स को यूनिवर्सल फोर्स भी कहा जाता है. यूनिवर्सल फोर्स. और ये नीड टू बॉडीज, कौन से भी दो बॉडीज ले लो, उनके बीच में फोर्स रहेगा. ये नीड टू बॉडीज. तो अभी तक को आपको एक स्टोरी बताई गई है बचपन से. न्यूटन एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे, ऊपर से एप्पल गिरा, फिर वो सोचने लगे. इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. इट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. जो जो बातें याद आती है वो लिखना. अब हमें जो स्टोरी बताई गई है कि एप्पल ऊपर से गिरा और न्यूटन ने उसके बारे में सोचा, हालांकि ये फर्जी स्टोरी है. स्टोरी का कोई लेना देना नहीं है. छोटे बच्चों को ठीक लगना, समझ में आना, इसीलिए बचपन में हमने भी सुने और आपको भी सुना रहे हैं. वैसा कुछ नहीं है. आप सबसे पहले देखो, केपलर बोल के एक साइंटिस्ट है. केपलर ने सबसे पहले अध्ययन किया किसके बारे में? इस प्लैनेटरी मोशन के बारे में. हमारा जो अर्थ है, अर्थ को हम क्या बोलते हैं? अर्थ इज प्लैनेट. अर्थ इज प्लैनेट. अब वो किस तरह से रिवोल्यूशन होता है, कुछ नहीं, वो केपलर ने कहा है. और केपलर का पूरा जो बेस है इस पर डिपेंड है, इलिप्स पर डिपेंड है. तो आज हम सीखेंगे इलिप्स यानी क्या. आज हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय इलिप्स. इलिप्स क्या है? देखो, इलिप्स
अब और इधर मैं लिखता हूं सर्कल, और इलिप्स मालूम होना चाहिए। सर्कल है, सर्कल पर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। अब जो हमारा इलिप्स है वो इस तरह से, इस तरह से इलिप्स होता है, और यहाँ पर एक जैसे डॉटेड लाइन, और यहाँ पर एक डॉटेड लाइन, ऐसा मान लो कहीं तो भी। तो इस पर इलिप्स के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट होता है और यहाँ पर एक पॉइंट। देखो सर्कल में इंपॉर्टेंट पॉइंट कितना है, सिर्फ एक ही है, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। और इलिप्स में कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इलिप्स में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इलिप्स में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है फोकस। एक फोकस है और एक फोकस, राइट। अगर फोकस फोकस और इनका प्लूरल फॉर्म है फोसाई, तो सर्कल को क्या होता है, सेंटर होता है, और इलिप्स को क्या होते हैं, फोसाई होते हैं। एक बोलेंगे तो हम फोकस बोलेंगे, दो बोले तो फोसाई। समझ में आया। इलिप्स, इलिप्स क्या होता है, इस तरह का शेप, ओवल शेप होता है, और उसके बाद इसके कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, फोकस। अब देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात होती है वो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। कि पहला पॉइंट है F1, एक दूसरा पॉइंट है F2, दो फोकस है, ये इलिप्स है, यहाँ पर दो फोकस हो गए। यहाँ पर कहीं पर तो भी एक पॉइंट ले लेंगे, देखो कुछ, दिस इज द इलिप्स, ओवल शेप। यहाँ पर समझो मैंने एक पॉइंट ले लिया ए, तो क्या करेंगे, देखो पहले यहां से यहां का डिस्टेंस ले लेंगे F1 और बाद में ये डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस, और दोनों डिस्टेंस को जोड़ देंगे। पहला क्या आया, ये F1 प्लस दूसरा क्या है, ये F2। समझो ये डिस्टेंस दोनों मिला के हो गए 10, 10 सेंटीमीटर है, ऐसा हमने मान लिया। देखो बच्चों क्या करा मैंने, इस इलिप्स पर एक पॉइंट लिया, राइट। तो ये हो गया, ये F1 एक डिस्टेंस हो गया, ये F2 एक हो गया, दोनों का एडिशन कितना कंसीडर किया मैंने, 10। अब मैं दूसरा पॉइंट ले लेता हूं बच्चों, समझो मान लो मैंने यहां पर पॉइंट लिया B। अब हम क्या करेंगे, B से F1 की तरफ जाएंगे, यहाँ पे आएगा BF1, और B से F2 की तरफ जाओ BF2। अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं BF1 प्लस BF2 को, तो ये भी कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर ही आएगा। ये इलिप्स की प्रॉपर्टी है, देखो। चलो मान लिया, और कहीं तो भी हमने एक पॉइंट ले लिया है, समझो मान लिया यहाँ पर मैंने पॉइंट लिया C, मैंने इससे यहां तक ज्वाइन कर लिया, क्या ज्वाइन किया, CF1 प्लस यहां से यहां ज्वाइन कर दिया CF2, therefore it is also 10। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये F1 प्लस AF2, BF1 प्लस BF2, CF1 प्लस CF2 एक कांस्टेंट आंसर होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ये F1 प्लस ये F2 इज इक्वल टू BF1 प्लस BF2 इज इक्वल टू CF1 प्लस CF2। अगर इलिप्स पर पॉइंट्स है कौन से, A B और C, ऐसे बहुत तरह के पॉइंट्स हो सकते हैं। फिर से एक बार हम इलिप्स के बारे में देखते हैं। फिर से एक बार इलिप्स को ठीक से समझ लेते हैं, इलिप्स क्या है। इलिप्स,
इलिप्स एक ओवल शेप होता है इस तरह से, यहाँ पर एक पॉइंट होता है, यहाँ पे दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। चलो इन पॉइंट्स को क्या कहा जाता है बोलो, मैंने यहाँ पर जो लिखा है इन पॉइंट्स को क्या कहा जाता है? फोकस। फोकस। चलो सभी बच्चे एक टाइप करें या आंसर देते जाएं, मैंने आप क्लास में हो के नहीं, थोड़ा बहुत पता चलते रहता है मुझे। हाँ लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, अभी लाइट आ गई। सुनो, देखो ये एक इलिप्स है, इलिप्स के दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एक इन्हें क्या कहा जाता है फोकस, और दोनों को मिला के फोसाई बोला जाता है। ये हो गया F1 और ये हो गया F2। अब इस पे इसकी विशेषता क्या होती है, अगर यहाँ पर पॉइंट ये है तो ये F1 प्लस ये F2, ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। यहाँ पर समझो पॉइंट बी है, तो ये BF1 प्लस BF1 प्लस BF2 दोनों में से सेम होता है। चलो इनके पॉइंट के बारे में आपको समझ में आ गया, इलिप्स किस तरह का होता है। कैन एनीबॉडी टेल मी? क्या है सर इसका यूज क्या है?
हाँ अभी बोलूंगा मैं उसका यूज आगे। फिलहाल इलिप्स ऐसा होता है, ये समझ में आया क्या? हाँ सर आगे। ओके। अब देखो बच्चों, इसके आगे हम देखेंगे, अगर एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस तरह से जा रहा है, तो मैं उसका पाथ, कौन सा पाथ है बोलूंगा उसका, बोलो। एक ऑब्जेक्ट है इस तरह से घूम रहा है, तो ऐसे घूमने वाले पाथ को क्या बोलूंगा? समझो मैं ऐसे जा रहा हूं, तो मैं कहूंगा स्ट्रेट पाथ। तो इसे क्या कहूंगा मैं? इसे मैं क्या कहूंगा? सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ, राइट। समझो ये एक रेक्टेंगल है, सर्कुलर पाथ। हाँ इसे हम क्या कहेंगे? सर्कुलर पाथ। और इस तरह से अगर मैं जा रहा हूं, तो ये कौन सा पाथ होगा? ये रेक्टेंगल है, तो इसे वहां पे दिखाई दे रहा हूं यहाँ, ये एक रेक्टेंगल है और एक आदमी इस तरह से जा रहा है इससे, तो इसे क्या कहूंगा मैं? रेक्टेंगुलर पाथ। रेक्टेंगुलर पाथ, राइट। अब देखो बच्चों, ये इस तरह से जा रहा है, ये रेक्टेंगुलर पाथ हो गया। अब मुझे बोलो, अगर मैं इलिप्स पर जा रहा हूं ऐसे, तो ये कौन सा पाथ कहलाएगा? मैं इलिप्स पर चल रहा हूं, यहां से निकला, मैं ऐसा भाग रहा हूं, तो मैं कौन सा पाथ पे चल रहा हूं? क्या बोलेंगे इसे? इसे बोलेंगे इलिप्टिकल पाथ। इलिप्टिकल पाथ, राइट। और साइंस में पाथ के जगह पर दूसरा वर्ड यूज होता है। पाथ की जगह पर हम कभी कभी ऑर्बिट यूज करते हैं। ऑर्बिट, पाथ की जगह पर क्या यूज किया जाता है? ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट, राइट। अब केपलर ने क्या कहा था वो ध्यान दो। केपलर ने कहा था हर एक प्लैनेट, जितने भी प्लैनेट है, चलो कितने प्लैनेट है बोलो? हाउ मेनी प्लैनेट्स आर नाउडेज वी नो? वैसे तो बहुत 8। होंगे, लेकिन हमें कितने मालूम है? कितने प्लैनेट्स है पूरे, बोलो। चलो कुछ लोगों को एट प्लैनेट। हाँ आप देखो, जो हर एक प्लैनेट है, प्लैनेट किस तरह से उसके चारों तरफ घूमता है, तो हर प्लैनेट इलिप्टिकल घूमता है। इलिप्टिकल। और हर प्लैनेट का पाथ, प्लैनेट का पाथ जो होता है वो इलिप्टिकल होता है। सिर्फ बच्चों कौन घूमता है? प्लैनेट घूमता है। अब मुझे बोलो, मार्स क्या है? मार्स, व्हाट इज द मार्स? मार्स स्टार है कि प्लैनेट है? मार्स स्टार है या प्लैनेट है? बोलना मुश्किल नहीं जाना चाहिए, इट इज अ प्लैनेट, राइट। फिर ये किस तरह से घूमता होगा? ये मार्स किस तरह से घूमता होगा? केपलर का क्या कहना है? हर चीज, हर प्लैनेट किस तरह से घूमता है? इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट घूमता है, राइट। अब दूसरी बात, सन घूमता है क्या? सन रिवॉल्व होता है? मुझे बोलो, सन रिवॉल्व होता है कि एक ही जगह पर होता है? सन घूमता है? सन रिवॉल्व करता है क्या? सन, सन प्लैनेट है कि स्टार है? बोलो मुझे, क्या है? स्टार। राइट, सन जो है स्टार है, ये रेस्ट में होता है, ये कहीं पर नहीं जाता।
और प्लैनेट जो होते हैं वो घूमते हैं। अब दूसरी बात, केपलर के हिसाब से सन कहां पर होता है वो देखिए। केपलर ने क्या कहा, एक इलिप्स ले लो, ये इलिप्टिकल ऑर्डर हो गई, यहां पर दो फोकस ले लो, और यहां पर हमारा क्या है, अर्थ। अर्थ अर्थ किस तरह से घूम रही है, अर्थ revolves earth revolves around the sun in elliptical orbit, in elliptical orbit। ऑर्बिट यानी क्या, जाने का मार्ग। जो अर्थ है, अर्थ किस तरह से घूमती है, इलिप्टिकल ऑर्बिट घूमती है। और सन कहां पर होता है, फोकस पर सन होता है। सन कहां पर होता है, सन एट द फोसाई, sun at the foci, sun at the foci, sun at one of the foci, sun at one of the foci। यहां पर एक सन होगा या यहां पर होगा, दोनों में से कहीं तो पर भी एक होगा। तो केपलर ने क्या कहा, हर प्लैनेट कौन से ऑर्बिट में घूमता है, बोलो बच्चों, बोलो। केपलर ने क्या कहा, हर प्लैनेट कौन से ऑर्बिट में घूमता है, ऑर्बिट यानी उसका रास्ता, ऑर्बिट यानी उसका elliptical रास्ता, orbit, ऑर्बिट यानी उनका रास्ता। elliptical orbit, हाँ, इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, राइट। हर प्लैनेट इलिप्टिकल, और सन कहां पर होता है, बोलो, वेयर इज द सन, सन कहां पर होता है, फोकस पर होता है। तो केपलर ने कहा हर प्लैनेट इलिप्टिकली घूमता है, और सन कहां पर होता है, फोकस पर होता है। इसी को कहा जाता है केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर्स फर्स्ट लॉ। अब मैं केपलर्स फर्स्ट लॉ जैसे बुक में लिखा है वैसा ही बोर्ड पे लिखूंगा, क्योंकि ज्यादातर लोग वही रीड करके लिखते हैं, राइट। सिंपल लैंग्वेज में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर्स फर्स्ट लॉ। केपलर एक साइंटिस्ट था, अभी नहीं है। केपलर्स फर्स्ट लॉ, द ऑर्बिट, ऑर्बिट यानी रास्ता घूमने का, ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट। बोलो बच्चों, ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट कैसा होता है, ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एंड ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट, ऑर्बिट यानी रास्ता, प्लैनेट का रास्ता कैसा होता है, इलिप्टिकल होता है। तो ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन इलिप्स, इलिप्टिकल ऑर्बिट भी बोल सकते हो तुम उसे। विथ सन कहां पर होता है, सन ही, सन एट one of the foci, sun at one of the foci, sun at one of the foci। बच्चों, केपलर्स फर्स्ट लॉ समझ में आया, आर यू गॉट इट, द केपलर्स फर्स्ट लॉ। ऑर्बिट यानी रास्ता किसका, प्लैनेट का, क्या होता है, इलिप्स, और साथ में सन कहां पर होता है, एट वन ऑफ द फोसाई। तो इस केपलर फर्स्ट लॉ को ये भी कहा जाता है लॉ ऑफ ऑर्बिट। केपलर्स फर्स्ट लॉ is also called, is also called law of orbit, law of orbit। चलो भाई, एक इलिप्स निकाल लिया, यहां पर है फोकस, यहां पर है फोकस, यहां पर है अर्थ। अर्थ इस तरह से घूमेगी इलिप्स के इसमें, और हमारा सन एक तो यहां पर होगा या यहां पर होगा, कौन सी भी एक जगह पर सन ले।
ये हो गया सन। राइट बच्चों, आप मुझे बोलो केपलर का पहला लॉ आपके समझ में आया क्या? केपलर फर्स्ट लॉ, ऑर्बिट यानी रास्ता किसका? प्लैनेट का क्या होता है? इलिप्स होता है विथ सन एट वन ऑफ द फोसाई। और सन कहां पर होता है? फोकस पर होता है। एक तो यहां पर होगा या यहां पर होगा। बोलो बच्चों, अगर आप सब लोगों के बच्चों को समझ में आ गया है तो मुझे मैसेज करो ये आपके समझ में आ गया है। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट, पहला लॉ। बच्चों समझ में आया? यस, मयूरी ने कहा है पहला लॉ। बाकी के बच्चों बोलो यस। आदित्य को भी आया समझ में, सिद्धार्थ को भी आ गया समझ में। नेक्स्ट, कितने बच्चे हैं क्या? ऋषिकेश, आदित्य, तंबोड़ी, ओके बच्चों। तो मैंने आज तुम्हें केपलर फर्स्ट लॉ पढ़ाया। इलिप्स क्यों पढ़ाया समझ में आ गया? इलिप्स इसलिए पढ़ाया कि हर प्लैनेट इलिप्स जैसा घूमता है। ओके, और सन कहां पर होता है? फोकस पर होता है। ये हो गया फर्स्ट लॉ। ओके बच्चों, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हमें सेकंड लॉ स्लो पढ़ेंगे लेकिन ध्यान में रहेगा ऐसा पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, चलो बाय एवरीबॉडी। सर, हाँ बोलो। बाय सर, थैंक यू। बाय बेटा। आपने जैसे मोशन चैप्टर का Bye sir, thank you. मोशन चैप्टर के नोट सेंड किए थे वैसे इस चैप्टर के भी करो ना। हाँ दोनों के करेंगे, हर एक के क्वेश्चन कराएंगे हम, न्यूमेरिकल सभी के कराएंगे।